हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल जो 27-28 सितंबर को होने वाली है, उस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम रोजाना एक एक मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। आज ये मॉडल पेपर नंबर 14 है। आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, किस प्रकार आप सवालों का जवाब देते हो, किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। यह सिलेबस आधारित मॉडल पेपर बनाया गया है प्रीतम पब्लिकेशन का। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं इस मॉडल पेपर का। आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है आंसर के साथ, तो अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप ज्वाइन करें। पहला सवाल पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों के नेतृत्व में संभाला था, तो निम्न युग पर विचार करना है। इनमें से सही कथन कौन कौन से है? जैसे ब्रिजेश कादिर लखनऊ के थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, रानी अवंतीबाई कानपुर, कुंवर सिंह मांडला, मौलवी अब्दुल्ला शाह फैजाबाद। तो इनके नेतृत्व स्थान और नेतृत्वकर्ता समेत यहाँ सही कौन कौन से हैं? 1 व 2, 2, 3, 4 व 5, 1, 2 व 5 या 1, 3, 4 व 5। सत्य कथन कौन कौन से है? सही ऑप्शन सी होगा 1, 2 और 5। यानी ब्रिजेश कादिर लखनऊ से नेतृत्व करता थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और मौलवी अब्दुल्ला शाह फैजाबाद से थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या राम मोहन राय? ऑप्शन बी होगा करेक्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? पूछा गया बंगाल विभाजन के समय संबंध में सही कथन नहीं है, कौन कौन से नहीं है? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो ये जो कथन है, इनमें से दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की पहचान करना है। यानी सही कथन कौन कौन से हैं वो आपको पहचान करना है। सही कथन 1 व 2, केवल 2, केवल 3 या 2 व 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, केवल 2 है वो सत्य है। यानी विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, बदरुद्दीन तैयब या सुब्रमण्यम अय्यर? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी पुस्तक भी है, दादा भाई नौरोजी की है। 5वां क्वेश्चन, हरिजनों की अक्षमता के लिए उच्च जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? एच.जे. खांडेकर का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का या राजेंद्र प्रसाद का? एच.जे. खांडेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 ईस्वी का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, उसके संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। इनमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं? इनमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं? केवल 1, 2 व 3, केवल 1 व 3 या ये सभी? 2 व 3 सत्य है। यानी एक तो ये सत्य, लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया। ये कथन सत्य है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 7वां सवाल। 7वां सवाल पूछ रहा है, चंद्रयान 3 है, उसको लॉन्चिंग के कितने समय बाद पृथ्वी में स्थापित हुआ? 15 मिनट 9 सेकंड, 16 मिनट 9 सेकंड, 17 मिनट 9 सेकंड, 18 मिनट 9 सेकंड। 7 का ऑप्शन बी होगा 16 मिनट 9 सेकंड। 8वां क्वेश्चन, दिल का दौरा पड़ने का कारण क्या है? दिल का दौरा पड़ जाता है तो उसका कारण क्या? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, दिल में रक्त का अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना या ये सभी? ऑप्शन डी होगा, ये सभी दिल के दौरे का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, समन्वय उप सहसंयोजकता या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए करेक्ट है, सहसंयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना यह दर्शाता है? ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, भोजन सही तरीके से नहीं पक रहा है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है।
फिर क्वेश्चन, किन तरंगों के लिए पैराबोलिक एंटीने का उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष तरंगे, आकाशीय तरंगे, उपग्रह संचार या भौम तरंगे? ऑप्शन ए करेक्ट है, अंतरिक्ष तरंगों के लिए। नेक्स्ट सवाल है, नासा का प्रथम सक्षम मिशन जिसके द्वारा पृथ्वी का आकार और अन्य तारों के चारों ओर उपस्थित लघु ग्रहों की खोज की जा सकी है, वह है वेस्लर, हुबल, कैसिनी, केपलर? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हुबल। नेक्स्ट सवाल 13वां, राजस्थान का वह शिव मंदिर जहां पर शिवलिंग एक दिन में 3 बार रंग बदलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अचलेश्वर महादेव अचलगढ़ वाला या अचलेश्वर महादेव धौलपुर? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं? भारतीय विकास परिषद द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा या भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा? ऑप्शन बी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। 15वां सवाल है, नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नीति आयोग के बारे में, इसका गठन जनवरी 2015 में किया, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी होगा, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, BEIFR संबंधित है, किससे संबंधित है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण और वित्तीयन से, शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से, उपभोक्ता संरक्षण से, बैंकिंग क्रियाओं के नियमन से? 16 का ऑप्शन ए होगा, रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण और वित्तीयन से। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? 17वां सवाल है, खनन व उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल, वानिकी सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, कौन कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट, 2 व 3, यानी परिवहन और संचार है और होटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन जो प्रणाली है वो किस पर आधारित है? अनुपातिक कोहा प्रणाली पर, न्यूनतम कोहा प्रणाली, स्तर विनिमय दर प्रणाली पर या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर? जरूर आंसर करिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 18 का न्यूनतम कोहा प्रणाली पर। नेक्स्ट 19वां सवाल है, अदर्शी निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित वस्तु का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात या तस्करी के सामान का निर्यात? ऑप्शन ए करेक्ट है, सेवाओं का निर्यात। राज्य का निर्वाचन आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है या भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है? ऑप्शन सी करेक्ट, एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकायुक्त संस्था है? कैसी है लोकायुक्त संस्था? 21 क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था है, संवैधानेतर एवं सलाहकारी संस्था है या संवैधानेतर एवं न्यायिक संस्था है? ऑप्शन ए करेक्ट, सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। 22वां क्वेश्चन, 15 विधानसभा चुनाव में कुल कितना राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? जो 15 विधानसभा चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय दल कितने थे? 7, 5, 6, 8? ऑप्शन सी करेक्ट है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 5, 20 और 3, 20 और 2 या 20 और 10? 23 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 20 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से लाला नवल किशोर जोधपुर, कंवरलाल बापना जयपुर, जवान सिंह राणावत कोटा, त्रिलोचन दत्त बीकानेर? सम्मिलित सही नहीं है इनमें से, ऑप्शन सी जवान सिंह राणावत कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बहुत अच्छा सवाल, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल अपने को पूछ रहा है। मतदाता दिवस 25 जनवरी, 30 जुलाई, 12 जुलाई, 30 जनवरी? ऑप्शन ए करेक्ट है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन है, बावड़ियों का नगर बूंदी, अजगर की शरण स्थल रामगढ़ विषधारी, राजस्थान की काशी बूंदी, हिमालय का पुत्र अरावली? सही कथन कौन कौन से? 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4 या 1, 3 और 4? ऑप्शन ए करेक्ट है, 1, 2 और 3 सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सही कथन इनमें से कौन कौन से हैं? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है, जो कांतली नदी के किनारे हैं तथा यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टी मिली है। बहुत अच्छा ये कथन है। नगर सभ्यता को कारकोट नगर भी कहा जाता है। विराट नगर से प्राप्त भाबरू शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है और ये अशोक का शिलालेख है। जोधपुर सभ्यता से 28 प्रकार की तांबे की चूड़ियां मिली है। ये 4 कथन इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 2 और 3 सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। प्रतिहार वंश की पहली राजधानी मंडोर थी, बिल्कुल सत्य है। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र प्रसिद्ध वीणावादक था। हरिश्चंद्र को रोहिल्ला भी कहा जाता है। इसमें 28 का ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सारे कथन है वो सत्य है। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है और सही कथन का चयन करना है। 29 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, वाकपति प्रथम चौहान वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी।
पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए चालुक्यों को पृथ्वीराज तृतीय ने मारा था। वीर राम के समय कुछ दिनों तक सांबर पर अधिकार परमाणु का हो गया था। तुर्क सेना का विजेता पृथ्वीराज प्रथम को कहा जाता है। सही कथन कौन कौन से हैं? 29 का ऑप्शन डी होगा। 1, 3 और 4 है वो सही है। 1 सही है, 3, 4 दोनों सही है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान करनी है। इसमें से भी महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो बारडोली में हुई थी। चावंड मेवाड़ की राजधानी 1585 से लगभग 1615 ईस्वी तक रही। मेवाड़ मुगल संधि में वार्ता के लिए खुर्रम की ओर से सिराजी एवं सुंदरदास और राणा की तरफ से हरिदास एवं शुभकरण शामिल हुए थे। जगत सिंह ने उदयपुर में जगदीश जी का मंदिर बनवाया जिस पर जगन्नाथ प्रशस्ति लगी हुई है और जिसका लेखक है वो कृष्ण भट्ट था। इनमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं ये पहचान करनी है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4 या 1, 3 और 4। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2, 3 और 4 सही है। पहला सही नहीं है, महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी, बारडोली में नहीं हुई। दूसरा सही है, तीसरा सही है और 4 सही है। 31वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। मूल और नैन्सी के अनुसार राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद के वंशज है। गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार राठौड़ बदायूं से राजस्थान में आए थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप के वंशज है। इसका ऑप्शन डी है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन पूछ रहा है, राजस्थान में जाट वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सूरजमल जाट, जवाहर सिंह, राजाराम जाट या बदन सिंह? 32 का ऑप्शन डी होगा बदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक छावनी और क्रांति का आगाज कब हुआ वो देखना है। नसीराबाद में कब हुआ, देवली में कब हुआ, नीमच में कब हुआ और आहुआ में कब हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं 33 के। 4, 3, 2, 1 इसमें से सत्य कौन सा है वो देखना है। तो इसमें मैं मिलान कर देता हूँ, इधर सवाल इधर रह जाते हैं, आंसर उधर रह जाते हैं। ऑप्शन नसीराबाद में 28 मई को हुआ था, सर्वप्रथम यहीं से शुरुआत हुई। फिर देवली में हुआ था 5 जून को, नीमच में हुआ था 3 जून को और आहुआ में हुआ था 21 अगस्त को। ये मिलान सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, दूध अखाड़ा और जो कांगड़ कांड है उनका संबंध है किससे है? चुरू रियासत से, बीकानेर से, जैसलमेर से, सिरोही से? 34 का ऑप्शन बी होगा, बीकानेर रियासत से। 35वां सवाल, राजस्थान दिवस निम्न में से कौन से चरण के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान या संघ राजस्थान? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी होगा वृहत राजस्थान। 36वां सवाल, उपनाम है और दुर्ग है, उनके उपनाम के बारे में पूछा जा रहा है। राजस्थान का वेल्लोर, पैसरोगढ़, महादुर्ग, चित्तौड़, रणथंभौर की कुंजी, झांसी, रणथंभौर का सहायक है वो खंडार दुर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है, सही कथन। 37वां क्वेश्चन है, नकटी माता का मंदिर जयपुर के भवानीपुरा में स्थित है, बिल्कुल सही है। खुशहाल माता के मंदिर के पास बैराठ माता का मंदिर है, ये भी सही है। नागणेशी माता का प्रतीक है वो चयन पक्षी होता है, शयन पक्षी होता है, ये भी सही है। 37 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय है और संस्थापक है, उनका मिलान करना है। वागड़ की मीरा गौरीबाई है, पश्चिम राजस्थान का कबीर स्वामी खुदराम दास, पश्चिमी राजस्थान का कबीर स्वामी खुदराम दास। दूसरा शंकराचार्य है वो सुंदरदास और कलयुग का वाल्मीकि है वो हरिदास। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी की मंडी कहाँ है? 39 क्वेश्चन पूछ रहा है। सीतापुरा में, विश्वकर्मा में, मानसरोवर में, गणगौरी बाजार में? सीतापुरा में। 39 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जयपुर स्थित जो रामप्रकाश थिएटर है उसके संस्थापक कौन है? स्वामी जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है, राम सिंह सेकंड है या माधो सिंह सेकंड? ऑप्शन सी करेक्ट, राम सिंह सेकंड। बहुत अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां सवाल अपने को पूछ रहा है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है, सही कथन का चयन करना है। कुंभा का ग्रंथ वास्तुमंजरी, गोविंद का ग्रंथ द्वारदीपिका, मंडन का ग्रंथ कौदन और नंद किशोर आचार्य का ग्रंथ छिलते हुए अपनों को, इनमें से
सही कथन कौन कौन से? 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4। ऑप्शन सी 2, 3 और 4 ये इनकी पुस्तक सही है। गोविंद का ग्रंथ दीपिका मंडन का कौंदन और नंद किशोर आचार्य का छिलते हुए अपनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू मंदिर प्रतिहार शैली में बना है। किराडू के मंदिरों का प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर महादेव मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर ओसिया में है। इनमें से सही कथन नहीं है वो पहचान करनी। ऑप्शन डी 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर ओसिया में, ये सही नहीं। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से विरजी नारायणदा मारवाड़ चित्रशैली संबंधित, साहिबराम मेवाड़ शैली, मीरध्वज नियालसन किशनगढ़ शैली, डालू कोटा चित्रशैली। असत्य है 43 का ऑप्शन बी साहिबराम मेवाड़ शैली। मांदड़िया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा कलाई पर। ऑप्शन बी होगा महिलाओं द्वारा गले में। 45वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य, कपड़ा है या पेंटिंग है? कपड़ा है। बीकानेर की गायिका जो अलाई जिलाई बाई है वो किस राग में गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जयजयवंती, मल्हार या मांड? 46 का ऑप्शन डी होगा मांड गायिका। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की रेखाएं आपस में काटती है, कौन से स्थान पर? नागौर में, अजमेर में, पाली में, राजसमंद में। 47 का ऑप्शन ए होगा नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क थार के मरुस्थल के कितने % भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं? 58.5, 41.5, 37.5 या 57.5? 48 का ऑप्शन ए होगा 58.5% भाग पर। 41.5% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त सत्र है और यहाँ पर बालू का स्तूप युक्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सही उत्तर का चयन करना है। चंबल नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम, गंभीरी का, आऊ का, जनाबा पहाड़ी से, अमरूरू पहाड़ी, जावरा पहाड़ी, सुसनेर पहाड़ी, इसके उद्गम की ये बात कर रहा है। 49 क्वेश्चन 49 का करेक्ट होगा। मैं मिलान कर देता हूँ। सामने वाले सत्य होंगे सारे के सारे। चंबल नदी है उसका उद्गम जनापा पहाड़ी है, माई का अमरूरू है, गंभीरी का जावरा है और आहू नदी का सुसनेर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछ रहा 50वां, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया? राजसमंद झील से, जयसमंद से, फतेह सागर से, उपरोक्त सभी। 50 का ऑप्शन सी होगा फतेह सागर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता या सूर्य धूप की दीर्घ अवधि। 51 का ऑप्शन सी होगा वर्षा में बहुत अधिक विषमता। भावना क्वेश्चन कोलायत जो लिप्त नहर है उसका नया नाम क्या है? पन्ना लाल बारूपाल लिप्त नहर, वीर तेजाजी लिप्त नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर या गुरु जम्बेश्वर लिप्त नहर। 52 का ऑप्शन सी होगा डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवा टीक किसे कहा जाता है? खेजड़ी को, रोहिड़ा को, सागवान को, कीकर को। ऑप्शन बी होगा रोहिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीनतम राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित कब हुई? 2017, 2018, 2019 या 2020? ऑप्शन सी होगा 2019 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खेजड़ी कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। डेगन स्थित टंगस्टन खान को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दे दिया गया। टंगस्टन का ऐसा वुल्फ्रोमाइट है। असत्य है 55 का ऑप्शन बी असत्य है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। असत्य है। 56वां सवाल, राजस्थान में दो प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन से? अलवर, भरतपुर, कोटा, बारां, जयपुर, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। ऑप्शन डी करेक्ट बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में जो वालरा कृषि है वो किसका एक प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का, शुष्क कृषि का, आद्र शुष्क कृषि का, पर्वतीय कृषि का। ऑप्शन ए करेक्ट स्थानांतरित कृषि। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला राजस्थान में जालौर, कोटा, हनुमानगढ़, झुंझुनू। ऑप्शन बी करेक्ट कोटा है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा है वो कहाँ है? इजी क्वेश्चन है। भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर में। ऑप्शन सी करेक्ट अजमेर में। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, नवद्वीप में, पांडिचेरी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार में। पालम हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। ऑप्शन सी करेक्ट दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या पंजाब है? उत्तर प्रदेश।
निम्न में से कौन सी झील का निर्माण उल्का पिंड के कारण हुआ था? सांबर झील, चिल्का झील, पेम्बानन झील, लोनार झील। ऑप्शन डी करेक्ट, लोनार झील। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा लौह इस्पात कंपनी वो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, असम में। ऑप्शन ए करेक्ट, झारखंड में। भारत में पहली बार रंगीन टेलीविजन का पदार्पण है वो कब हुआ था? 1959 में, 1982 में, 1988 में, 1992 में। 1982 में। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशु कौन से हैं? भैंस, भेड़, बकरी, गाय व बैल। ऑप्शन डी करेक्ट, गाय व बैल। निम्न में से कौन सी दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, नीतिला। ऑप्शन ए करेक्ट, सिपकिला दर्रे से। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? हीराकुंड, टिहरी, भाखड़ा या गांधी सागर। टिहरी बांध। भारत की दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ऑप्शन सी करेक्ट, आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? एमएस विंडोज, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे सवाल। ऑप्शन ए करेक्ट, एमएस विंडोज। लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, मालवेयर के, कंपनी के। ऑप्शन ए करेक्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, वेब ब्राउजर, यूनिक्स, लाइनक्स। ऑप्शन बी करेक्ट, वेब ब्राउजर। 74 क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है किसके? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के या सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ऑप्शन बी करेक्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। 75 क्वेश्चन, कंप्यूटर जगत में जो कार्योटी है वो किसका प्रकार है? मदरबोर्ड का, नेटवर्क का, कीबोर्ड का, मेमोरी कार्ड का। ऑप्शन सी करेक्ट, कीबोर्ड का। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? 120, 25, 26, 27। ऑप्शन सी करेक्ट, 26। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिससे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? आउटपुट, कैरेक्टर, टाइप या प्रिंट। कैरेक्टर। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? रोम, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी, कैश मेमोरी। ऑप्शन डी करेक्ट, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी एसआरएम से बनी है होती है और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है? बल्यू रे डिस्क, एसएसडी, एचडीडी या कैश मेमोरी। ऑप्शन डी करेक्ट, कैश मेमोरी। 80वां सवाल, जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। ऑप्शन डी करेक्ट, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ये 80 सवाल इस मॉडल पेपर के हमने देखे। नेक्स्ट और मिलता है। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, दमदार तैयारी करते रहें। 2-4 दिन बचे हैं ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में, इसलिए मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। इस समय आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारे मॉडल पेपर देख लो एक बार। थैंक यू वेरी मच।